हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज उसका टॉपिक हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की सुबह से क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है, क्या है उनका अगला एक्शन। ठीक है जी, एक्शन तो हम हर बार देखते ही है। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले यही चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। कार्ड्स मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, आप लोगों को कार्ड्स नज़र आ जाए। ठीक है जी, तो आपको करना क्या है, अपने पार्टनर को एज यूजुअल की तरह 3 बार उनका नाम लेना है। ठीक है जी, और यहाँ मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है ना। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी में आप ही का फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे आपको फ्री हिंदी टैरो रीडिंग मिलेगी, जो कि जिसमें आपको डेली 2 रीडिंग मिलती है मेरे द्वारा। मेरे 2 चैनल है, टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 के नाम से। उसमें क्या है कि मैं मोर देन 20 मिनट्स की जो रीडिंग रखती हूँ, जिसमें कि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि उनकी अगले 24 घंटे की या 36 घंटे की या 7 दिन की या जैसे भी रीडिंग आती है कार्ड्स के अकॉर्डिंग, आप लोगों को पता चल जाए कि उनकी फीलिंग्स क्या है। क्योंकि क्या होता है कि डेली आप लोग टैरो रीडिंग बुकिंग नहीं करा सकते, लेकिन यूट्यूब के जरिए माध्यम से आप डेली टैरो रीडिंग के माध्यम से एटलीस्ट जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके डीपेस्ट थाट्स क्या है। एक सेकेंड ना, पानी पी लूँ मैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। और बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो मुझे कहते हैं दीदी हमें बहुत सुकून मिलता है, हमारी लाइफ तो बिल्कुल जहन्नुम बन गई थी, वो 6 महीने हो गए छोड़ के गया है, लेकिन हमें आपकी टैरो रीडिंग ही है जिसने संभाल रखा है। एक टैरो रीडिंग ही है जो कि एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है, जो कि टैरो रीडिंग एक प्रक्रिया है जिसके जरिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। ऐसी आज तक कोई प्रक्रिया नहीं है, अगर मैं वैदिक की बात करूँ या मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकें, राइट। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि हाँ, लव रीडिंग के लिए अनगिनत लोग देखते हैं, देश विदेश से देखते हैं, और टैरो रीडिंग के वाकई में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आज तक जो लोगों ने पर्सनल रीडिंग कराई है या जिन्होंने टाइम पूछा है कि कब तक आएंगे, क्या आएंगे, ये सब हम पर्सनल रीडिंग में ही देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जनरल रीडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, सभी लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, 12 राशियां हैं, जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको आपको पिक करना होता है। ठीक है जी, तो जल्दी से अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, देखते हैं इनकी आज सुबह से क्या इनके दिमाग में चल रहा है, और रात को क्या सोचेंगे ये भी देखेंगे कि अगले 24 घंटे की एनर्जी को चेक करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। आई एम गोइंग टू शफल कार्ड्स। जल्दी से इस पर्सन का ध्यान कर लो। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वीडियो को, इनके जो पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, 24 आवर्स की एनर्जी क्या है, मुझे ये बताएं। क्या है सुबह से वो सोच रहे हैं, आज रात को क्या सोचेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस खूबसूरत रिश्ते को लेके, और मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड आया है एम्प्रेस का। ओके, सेकंड कार्ड है हीरोफेंट का। तीसरा कार्ड है स्टार का, सन, हैंगमैन, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, स्ट्रेंथ एंड चैरियट। ओके, देखिए जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर नेम इनिशियल्स निकल के आ रहे हैं, नाम की मैं बात करूँ, EHS, ईशान नाम आ रहा है एक तो मेरे सामने। ईशान
किसके पर्सन का नाम है, या ईशानी, ओके। जो नंबर इनिशिएटिव निकल के आ रहे हैं मेरे सामने, सॉरी गाइस, मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, कोल्ड कफ हो रहा है मुझे बहुत भयंकर वाला। टैबलेट ली थी, बेटर है, लेकिन मेरा थ्रोट पेन नहीं जा रहा अभी भी। देखिए नंबर इनिशिएटिव जो आए हैं मेरे सामने, नंबर 10 की एनर्जी आई है, ओके। नंबर 8 की एनर्जी आई है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है। नाम मैं बता चुकी हूँ, ईशान या ईशानी के नाम से मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड आ रहा है। और ललित नाम किसका है, आई डोंट नो। ललित के नाम से ये चीज़ आई है, अमित, ललित। चलिए एनीवे आगे शुरू करते हैं। कोई और भी अगर मुझे रिफ्लेक्ट हुआ डाउनलोड आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और मुझे यहाँ पर ललित, ललिता भी हो सकता है, ठीक है। ईशान, ईशानी हो सकता है, ठीक है। प्रिया किसका नाम है, और राहुल, ये नाम मेरे सामने आए हैं। और जो मैंने अल्फ़ाबेट बोले हैं वो आए हैं, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं आज के दिन की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुद को ना चेंज कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को बहुत बदल रहे हैं। रीज़न है इनकी लाइफ में ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, और जो इनकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। और इनकी लाइफ में जो एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, वो मुझे यहाँ ख़त्म होती नज़र आ रही है। एक होता है ना, उम्मीदें होती है ना इंसान को कि यार मुझे लाइफ में ना बहुत कुछ करना है। आई थिंक आप लोगों के भी ख्वाब होंगे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अपना घर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस चाहिए, राइट। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ सपने देखे थे, जो कि मैं देख रही हूँ कि वो फेड होते जा रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो ये चीज़ें पूरी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ओके। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपके पार्टनर ना, इनका लाइक बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंस लो होता जा रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको अगला एक्शन क्या लेना है, क्योंकि आपसे दूर जाते हैं तो भी सुकून ख़त्म होता है, आपके पास आते हैं तो भी इनका सुकून, मतलब सुकून है ही नहीं लाइफ में। आपके पास आना चाहते हैं सुकून के लिए, लेकिन आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। आपसे दूर जाते हैं तो इनको सुकून नहीं मिलता। तो बड़ी मिक्स एनर्जी निकल के आई है आपके पार्टनर की। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। प्यार बहुत है, कूट कूट के भरा है, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं। यकीनन यहाँ पर कोई मुझे फैमिली इशू ज़रूर दिख रहा है। कोई ये पर्सन ऐसे जिनसे आप डील कर रहे हैं बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन है। आई कैन क्लियरली सी दिस। मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है कि इनकी ना लाइफ में जो इनके अंदर एक एनर्जेटिक वो जो एक स्पार्क था ना, वो ख़त्म हो गया। और रीज़न यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये इसलिए भी नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ना मुझे फाइनेंस का रीज़न बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कि एक फ़िनेंशियल इशू है जो कि इनके दिमाग में चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचा है, फोकस किया है, कि इन्होंने अपने फाइनेंसिस पर ध्यान नहीं दिया। आपको हो सकता है लगे कि ये सच नहीं है दीदी, है ना, ये तो ये अपना काम कर रहे हैं दीदी, ये तो मेरे को देख ही नहीं रहे हैं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं, ये तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है ना। इनकी पार्टीज़ हो रही है या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, पूछते नहीं हैं, मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते। आपको हो सकता है आप ये बातें बोलें मुझे,
बट द फैक्ट इज़ अगर इनकी ज़िंदगी में झांका जाए तो ये व्यक्ति इस बात से थोड़े से खफा है कि मैं अपने काम पर, फाइनेंस पर, मैं अपने करियर पर, स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा पूरा ध्यान इस इंसान के ऊपर है। वो इंसान और कोई नहीं, वो आप ही हो, ठीक है ना। अगर इस इंसान ने सोचा था कि इस इंसान को कहीं विदेश जाना है, अगर इसने सोचा था कि इसको जीआरई टोफल की तैयारी करनी है, आइलेट्स की तैयारी करनी है, विदेश जाने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन है ना, तो ये वो भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर विदेश की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम से विदेश जाना चाहते थे, पर विदेश जाने का सपना साकार नहीं हो पाया। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रांगली दिख रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़े ओहदे पर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। सडनली इनके दिमाग में आ रहा है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई अलग काम करना है, जो ये सोच विचार कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से, और ये आपके साथ बहुत कुछ प्लान करना चाहते थे बट किसी कारणवश ये प्लान नहीं कर पाए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन का पता है पर्सपेक्टिव क्या है आपको लेकर के। ये पर्सन आपको सिर्फ जज कर रहे हैं। मुझे इस कनेक्शन में ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो आप दोनों के रिश्तों को ना लीड कर रहे हैं, मतलब चलाने वाले संचालक जो है वो आप नहीं, कोई और ही है। ये नहीं, कोई और ही है, मतलब कि आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, इनके घर परिवार के, ठीक है ना। ये पर्सन डेफिनेटली मिलना चाहते हैं आपसे, बट इन्होंने इस रिश्ते में हमेशा यही पाया है कि यार मैं इस रिलेशन में उससे मिल क्यों नहीं पाता हूँ, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। आप समझ रहे हो बात को। लाइक जाने अनजाने में आपके साथ गलतियाँ हो गई होंगी, मैं मानती हूँ, परंतु किंतु ये एक जस्टिस की नज़र से भी देख के चल रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ना इनजस्टिस किया है और इनको जस्टिस करना है। ये पर्सन टाइम लेंगे, और एक बात मैं यहाँ देख के अभी बता दूँ, ये पर्सन 100% आएंगे। आगे होना क्या क्या है वो आपको मैं एक एक बातें बताऊंगी, बट जो आपके माइंड में डाउट्स थे कि दीदी आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पर जल्दी नहीं आएंगे। ये पर्सन जो है जिससे आपने डील किया, भाई है तो पर्सन आप ही का ना, अब आप ही की चॉइस है, आप ही झेलो। ये पर्सन बहुत स्टबन है। फिर आप कहोगे दीदी आप बता रहे हो, दीदी ये तो स्टबन है, ये कैसे आएंगे? ये आएंगे। ये अपनी शर्तों पे काम करने वाले रेबेलियस पर्सन है, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले। इनको लगता है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका है पहले से ही, ठीक है। आपको ऑलरेडी ये बहुत दुख दे चुके हैं, आप रोए हो, आपकी रातों की नींदें हराम हुई हैं, आपका करियर में डाउनफॉल आया है, आपको इन्होंने अकेला किया है, जैसे कहते हैं तन्हा हो जाना। आप तड़पे हो इस पर्सन के लिए, इसको कहीं ना कहीं एहसास है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। वही चीज़ इस पर्सन को सुबह शाम मारती है, या ये कह दीजिए कि इस पर्सन को कर्मा मिला है इसका। जब इसके साथ खुद ही बुरा हुआ है तो इसको रियलाइज़ हुआ है कि हाँ मैंने किसी के साथ बुरा तो किया था। तो जब भी इनके साथ कुछ बुरा होता है तो इनका ध्यान आप ही की तरफ आता है कि इन्होंने आपके साथ ही बुरा किया है। मुझे ना यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर ही अपनी पहचान से इरिटेट हो रहे हैं, कि इनको ना ऐसा लग रहा है कि मैंने ना इस रिलेशन में ना मतलब अपनी लाइफ में अगर मैंने कुछ इम्पोर्टेंस दी है ना तो वो सिर्फ इस रिलेशन में दी है, मतलब कि आपके और इनके इस रिश्ते पर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है, जो कि इनको रिग्रेट हो रहा है यार मुझे इतना भी नहीं सोचना चाहिए था उसके बारे में कि मैंने पूरा 1-1.5 साल ख़राब कर दिया, ठीक है ना। मुझे इतना भी हर्ट नहीं करना चाहिए था उसको। मामला यहाँ तक आ गया, बेवजह कंट्रोवर्सी हो गई, प्यार करने चले थे और यहाँ तो कंट्रोवर्सी हो गई। यहाँ पुलिस, चौकी, थाना, ठीक है ना, एक दूसरे को ब्लेम करना, तू ऐसा, तू ऐसी, तूने ऐसा कहा था मुझे, अच्छा तूने भी तो तब ऐसे कहा था। आप अपने पार्टनर को याद दिला रहे हो, फलानी डेट 10 अक्टूबर को तुमने मुझे ऐसे बोला था, और आपका पार्टनर कह रहा है अबे मुझे तो याद ही नहीं है, फिर मैंने तुम्हें माफ़ किया, फलाना तुमने फिर से जनवरी में वही चीज़ रिपीट की, वही साइकिल। तो यहाँ पर ना ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा हुई है, एक दूसरे को ब्लेम करना, और आपके पार्टनर यही सोच रहे यार
मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने ऐसा कहा था और ये इस बात से नाराज़ चल रही है। तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, और यकीनन मैं कह सकती हूँ कि कल्चरल डिफरेंस बहुत तगड़ा वाला है। परिवार के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है इस केस के अंदर, घर से ज़्यादा फैमिली के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। घर से मतलब आप या आपके पार्टनर के अलावा आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बाहर के लोगों का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ माफ़ी मांग रहे हैं भगवान से, पश्चाताप कर रहे हैं जो इन्होंने गलती की है। ये आपके तरफ नहीं आ रहे हैं, ये आपसे ना भाग रहे हैं। जैसे कि चोर पुलिस का गेम होता है ना, तो चोर पुलिस ही चल रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपको ना बहुत हल्के में ले रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में डिफेंसिव नहीं हो सकते हो, लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि आप आने वाले टाइम में इतने डिफेंसिव हो जाओगे कि आप ही होगे जो इस रिश्ते पर इस पर्सन को सबक सिखाओगे, और मजबूरी से, जैसे कि कहते हैं ना कि कौन सी कहावत है वो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अभी तक आपने बातें बहुत करी, आपने अपने पार्टनर को बहुत बोला, समझाया, सोना बाबू बेबी सब कर लिया, पर आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा। आप रोज़ टैरो रीडिंग देखने आ रहे हो, डेली आ रहे हो आप लोग देखने, और इसी होप में रहते हो कि दीदी ने बोला था अगले 7 दिन, अगले 10 दिन, है ना। आपने सोचा दीदी ने बोला तो था, पर कितना आप लोग हील हुए हो। सोचो कितने सारे लोगों के मैसेज आए थे कि दी हम तो अपनी लाइफ को एंड करने वाले थे, पर आपकी टैरो रीडिंग ने ना सच में हमें संभाल लिया है। मतलब लाइफ एंड हो गई थी, चौकी थाना FIR ये सब चल रहा था, और आपने एक उम्मीद दी है। मैंने नहीं उम्मीद दी है, ये कार्ड्स आपके ही है, ये कार्ड्स बोलते हैं। ये तो वक्त का फेरा है कि एक समय ख़राब था, उस ख़राब समय में आपके पार्टनर ने ऐसा किया। कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो अपने सगे माँ बाप भी पराए लगने लगते हैं, और अपने बच्चे भी एकदम बेगाना सा व्यवहार करते हैं। और यही सच है कि वो समय काल परिस्थिति ख़राब थी, और अभी मैं जब देखती हूँ जो मुझे कार्ड्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ वक्त लगेगा, पर चीज़ें हालात बिल्कुल बेटर होंगे। ये पर्सन आपसे इसी जीवन काल में मिलने भी आएंगे, ठीक है ना। और आप उस दिन मुझे याद करेंगे, हाँ दीदी ने रीडिंग में बोलती थी यार ये आएगा तो ज़रूर। बस आपको नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है कि ये मेरा था, है, हमेशा रहेगा, ये कहाँ जाएगा। अभी आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि इनको आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, इनको अपने करियर, अपनी एजुकेशन, अपने कंपटीशन, अपना औहदा, अपनी नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। इनको ऐसा लगता है, इन्हें लग रहा है कि यार मैं अपना टाइम ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ ये है ये नहीं है, मैं उस पर ध्यान क्यों दे रहा हूँ, मैं क्यों यहाँ वहाँ की चीज़ों में अटका हुआ हूँ, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मेरी लाइफ के जो मेन गोल्स हैं मेरा वहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। और यही पार्टनर आपके यही चीज़ें सोच रहे हैं कि आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं लग रहा होगा दीदी अच्छा ये तो है इतना अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कंपटीशन के लिए, या आगे प्रमोशन पाने के लिए पागल हुए जा रहा है, ये मुझे भूल रहा है। अच्छा जी ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा तो ये अब ये भी सोच रहा है कि मैं मतलब ये इंसान मुझे ब्लेम कर रहा है, इतनी इसकी मजाल हो गई। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हाँ ये इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा यार, मैं ये नहीं कर पा रहा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो चाहिए था। पर क्या हो रहा है, मैं इसके कारण ना पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये खुद में ही एनालिसिस ये चल रहा है इनका कि यार मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच क्यों रहा हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है और मैं खुद भी परेशान हो रहा हूँ, है ना। जो मैं चाहता था जीवन से मुझे वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो यार ये चल क्या रहा है। तो ये इंसान ना अंदर ही अंदर इरिटेट बहुत हो रहे हैं, आपसे नहीं हाँ, पर सोचते आपके बारे में, बैक ऑफ द माइंड ना इसके चलता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना। इनको ये लगता है कि मैं अपने काम पर क्यों नहीं फोकस करता,
मैं अपने काम में रिसीव क्यों नहीं कर रहा, कुछ अचीव क्यों नहीं कर रहा, मेरा इसी इंसान में ही ध्यान क्यों है। ये इंसान ना आपको लंबे समय से ना बहुत सोच रहे हैं, जो इन्होंने ओवर थिंकिंग की है ना उससे ये इरिटेट हुए हैं। ये यही सोच रहे हैं यार ये क्या है, मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, मैं इसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। राधा कृष्ण का कार्ड आया है, प्यार बहुत है, रिसेंट पास्ट में इनको लव की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जिसमें आप कह सकते हैं कि आपके पार्टनर ना किसी से प्यार की ये प्यार को फाइंड आउट कर रहे थे। इनकी लाइफ में प्यार की कमी थी और ये किसी ना किसी में प्यार ढूंढ रहे थे, कोई नए व्यक्ति से बात कर रहे थे, फ्लर्टिंग कर रहे थे। ठीक है ना क्योंकि इनको आपसे भी था प्यार, पर ये टावर मूवमेंट जो आई थी सब बिखर गया। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आगे ग्रो करना चाहते थे। ठीक है ना, आपकी तरफ भी देख रहे थे, कहीं ना कहीं ये प्रयास करके ना थक रहे थे। पूरा दिन ये यही सोचते रहे थे कि मैं लव के बारे में सोचता हूँ, है ना, इंटीमेसी के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, इमोशंस के बारे में सोच रहा हूँ, और मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान नहीं है। इन्हें लग रहा है कि मेरी लाइफ ना कहीं ख़राब हो रही है। इनको ऐसा एहसास हुआ है कि इस कनेक्शन की वजह से, मतलब आपको ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ इतना ज़्यादा है कि ये कुछ और सोच ही नहीं पाते थे। इन्हें इस बात का दुख है कि ये अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग एनलाइटमेंट दिखाई दे रहा है, एक अजीब सी एनर्जी है जहाँ पर आपके पर्सन को ये हो रहा है कि ऐसे सोच विचार कर रहे हैं ये कि यार मैं क्या हूँ, मैं धरती पे क्यों आया हूँ, और मैं क्या था, ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, मैं इतनी एनर्जी क्यों दे रहा हूँ। ये मैं सामने वाले पर्सन से इतना रिलेट क्यों हो रहा हूँ, क्या है सामने वाले व्यक्ति में कि मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, सारा दिन मैं उसी के बारे में सोचता हूँ। ठीक है ना, और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है। ये कोई ना कोई पर्सन ना बहुत हाई पोजीशन पर है, मे बी डायरेक्टर और समथिंग लाइक दैट, लाइक सीनियर पर्सन। अगर आप लोगों ने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी हो तो मैनेजमेंट में 11th-12th में पढ़ाया जाता है ना, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये पर्सन मुझे यहाँ टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई पर्सन, अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, जो कि जिनकी रेपुटेशन बहुत है समाज, सोसाइटी में, और ये बहुत मेहनती इंसान है, बहुत हेल्पिंग इंसान है, कर्मठी इंसान है, जो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। कंफ्यूज्ड है आपको लेकर के। इनको मैंने कहा ना, इनको आपके इस कनेक्शन को चलाने वाले ही कोई और है, आप लोग तो चला ही नहीं पाते हो। आपको किस जगह जाना है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, इनको किस डायरेक्शन में चलना है, इनके लोग हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ ब्रेन वॉश करने वाले लोग बहुत हैं। अब ये यही सोच रहे हैं कि मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, क्यों, इससे मेरा क्या कनेक्शन है। तो ये सच को खोजना चाह रहे हैं, इनलाइटनमेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज़ कॉल्ड इनलाइटनमेंट, कि मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा था, मैंने क्यों इसके पीछे समय ख़राब किया है, इतना ऑब्सेस्ड क्यों हूँ मैं इसके लिए। ठीक है ना, तो ये तमाम प्रश्न ये सोचते रहते हैं कि मैं यहाँ वहाँ इधर उधर, सबकॉन्शियस माइंड मेरा इसकी तरफ क्यों खींचता है। पिछले मैं देख रही हूँ कई दिनों से इस पर्सन ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। कोई पर्सन है जिसके साथ ये रहे हैं, बातचीत की होगी। ठीक है ना ताकि देखो, इस पर्सन ने जिससे बातें की है ना, अब आप कहोगे अरे दीदी ये छोड़ के चला गया, ये तो वहाँ गया, इसने उससे बातें करी, जरूर दाल में काला है, फिर ये तभी मेरे पास नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। ये इस पर्सन ने फलाने बंदे से इसलिए बात की क्योंकि ये आपसे डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहा था। 24 घंटे आपकी एनर्जी इसके दिमाग पर इतनी हावी रहती है, ये परेशान रहता है, निकल नहीं पाता है। सेम लाइक यू, आपके साथ भी यही हो रहा है ना। हाँ दीदी हो तो रहा है, हम बार बार टैरो रीडिंग सुनते हैं और हर चैनल पे सुनते हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो। नहीं करना, मैं हर बार समझाती हूँ आप लोगों को, ज़्यादा टैरो रीडिंग्स नहीं सुननी है। आप जो भी एक आधा जो भी आप सुन रहे हो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए 2 चैनल बनाए ताकि आपको दिन में 2 बार
टैरो रीडिंग मिलेगी। आप लोग सही में ना बुरा मत मानना यार, सही में बड़े वाले बेवकूफ़ हो। टैरो वर्ल्ड 555 पर रीडिंग आप देखते हो आधे घंटे की। टैरो वर्ल्ड 111 को क्यों नहीं फॉलो किया? अगर आप फॉलो करोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आएगी जब भी मेरी दूसरी रीडिंग डलेगी, समझे? तो बहुत ज़्यादा चैनल्स पे अलग अलग जाओगे, क्या पता दूसरे चैनल वाले ने क्या बोला, नेगेटिव बोला, तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? मैं जो आपको बोल रही हूँ, आप कहोगे दीदी ने 36 घंटे बोला था वो तो नहीं हुआ, होगा कैसे? आप 10 जगह जा जाके सुन रहे हो तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी तो वैसी चीज़ें ले रहा है ना, और वैसे ही एक्ट करेगा जो चीज़ें आप सुन रहे हो। क्योंकि होता वही है ना, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, हमारी इंद्रियां हमारी वैसी काम करती हैं, ठीक है ना? आपको ज़्यादा रीडिंग नहीं देखनी, आपको कम से कम देखनी है। आपको 2 रीडिंग मैं देती हूँ, सफिशिएंट है, बाकी आपकी इच्छा है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो यहाँ पर ना, उनको ना बहुत सारे सवाल घेर के बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जिनके साथ कोशिश की थी ना, जिनके पास ये गए थे बात करने के लिए, लव रोमांस करने के लिए, इन्होंने कोशिश की है। मैंने रीज़न बता दिया, इसीलिए ताकि आपसे डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहे थे। एक हफ्ते भी, 10 दिन 15 दिन भी इन्होंने ज़्यादा उस बंदी से बात नहीं करी। इन्होंने कांटेक्ट ख़त्म किया है वहाँ से। इनको रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाए हैं। क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने 12-13 दिन में ही रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। 12-13 दिन से पहले इन्होंने उस रिलेशनशिप में ऐसा सीरियसनेस दिखाई है कि जैसे कि फ्लर्टिंग, रोमांटिक बन के दिखाया इन्होंने, ठीक है ना? बहुत कम्युनिकेशन हुई है इन दोनों की। मुझे ऐसा दिख रहा है ज़्यादा बात नहीं हुई, मतलब कि फिज़िकली नहीं मिले हैं। वीडियो कॉल्स हो सकती है, या ये किसी ऐप के जरिए बात करी इन्होंने किसी से। ये ट्राई कर रहे थे आपकी कमी को पूरा करने की, उसमें सक्सेस नहीं हुए। अब इनको ये हो रहा है कि यार मैंने बिना वजह इधर उधर टाइम वेस्ट कर लिया अपना, ओके। और ये यही सोच रहे हैं, मैं अभी भी उस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ जो कि मुझे नहीं सोचना चाहिए। मुझे डिसिप्लिन में आना चाहिए था, मुझे डेडिकेटेड होना चाहिए था अपने काम में, मुझे खूब काम करना है, मुझे अपने गोल अचीव करने हैं, और मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ। तो मुझे नहीं सोचना चाहिए, है ना? इरिटेट हो रहे हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, गुस्सा आ रहा है इनको, पर ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि इस इंसान की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये एडिक्टेड हो गए हैं, ऑब्सेस्ड हो गए आपको लेके। ये अपने ना, मैं देख रही हूँ, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? ये कहीं ना कहीं से सब चीज़ें ना बैलेंस करना चाहते हैं। ये किसी एक जगह का फेवर नहीं लेना चाहते। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में प्यार भी आए, इनकी लाइफ में इनका करियर भी टॉप क्लास चले, इनके प्रमोशंस भी हो, इनके साथ सब कुछ अच्छा हो। तो ये चीज़ें भी सोच विचार करते हुए ना मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, और आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक शिफ्ट भी आएगा, देख लेना। अब ये शिफ्ट पता है कैसा आएगा? सब कुछ चेंज होगा, रातों रात चीज़ें बदलेंगी। इनके साथ क्या है, आपके पार्टनर ना खुद ना आकर के ना, ये थ्रू द टेलीपैथी आपको मैसेज देते हैं कि इनको आपकी कितनी ज़रूरत है, ताकि आप चल के आओ। और मेरे ख्याल से यहाँ तमाम कितने सारे व्यूअर्स हैं, मुझे कमेंट्स में गाइस बताना ज़रूर। वैसे ना एक बात बोलूँ, अगर मैं आपको कमेंट में जवाब नहीं देती ना, इसका मतलब ये नहीं मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है ना? कमेंट लिखने का टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ पढ़ती ज़रूर हूँ। कमेंट में बताना ज़रूर कि आपके जो पार्टनर हैं, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि
ये चाहते हैं कि आप सामने से चल के आओ, ये खुद से ना आए। और इनको पूरा पूरा यकीन है कि देर सवेर आप आओगे। और ये चीज़ें ना शाम रात को ज़्यादा इनकी एनर्जी हाई हो जाती है। नाइट में ये ज़्यादा सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिसाइड कर चुके हैं कि देर सवेर आप दोनों ने मिलना ही मिलना है। ये क्रेविंग कर रहे हैं आपको लेकर के, ये भगवान से लिटरली मांगते हैं आपको। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने आप को ना बहुत बेहतर बना रहे हैं, जैसे कि अपनी बॉडी बनाना, जिम जाना, सैलून जाना, अपनी बियर्ड्स, अपने हेयर स्टाइल पे बहुत ध्यान देना। और ये आपको अपने आप की तरफ ना खींच भी रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं में इन्होंने आपको रखा हुआ है, अपनी इमेजिनेशन में रखा हुआ है। और स्पेशली ये ना नाइट टाइम में ज़्यादा होता है। मुझे ना आप लोग कमेंट्स में बताना गाइस, ठीक है ना। वही मैं कहने जा रही थी कि कितने लोगों के दिल और दिमाग में 24 घंटे ये पर्सन चलता रहता है। जैसे आपके चल रहा है ना, वैसे ही इसकी भी वही फीलिंग है, मिररिंग एनर्जी है आप दोनों की। माना कि अभी आपके पार्टनर कार्मिक बने पड़े हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, बट ये रिलेशन पास्ट लाइफ का है, मानो या ना मानो। आपको अभी मेरी बातें याद रखना, आने वाले कुछ महीनों के बाद जैसे समय बीतेगा, काल परिस्थितियाँ बदलेंगी, आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों जब मिलते हो, रीयूनियन करते हो, ठीक है ना, तो आपको कैसा फील होगा। तब आपको मेरी याद आएगी, हाँ दीदी ने भविष्यवाणी की थी। अब ये मत पूछना कि वो कब आएंगे दीदी, डेट बताओ। तो देखो, इन सब चीज़ों के लिए आपकी इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ, पूरा चार्ट देखना पड़ता है, तब एनालिसिस होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ही मैं आपको सजेशन दूंगी, उसी में ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये बेसिकली कब आएंगे, इनका एक्शन क्या है। क्योंकि यहाँ तो सभी 12 राशियों के लिए मैं कर रही हूँ रीडिंग। अगर आपसे मैच कर रही है तो इट मीन्स ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी कंडीशन से ये चीज़ें मैच कर रही है, हुआ आपके साथ, तो आपके लिए है। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना, ठीक है ना। इन्हें साफ लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ करके ही आपको वापस लेकर के आएंगे। बेसिकली क्या है ना, ये आपके पार्टनर आपको ना भुलाना चाहते हैं। इनका बेसिकली क्या है कि ये चाहते हैं कि ये झुकना नहीं चाहते ना, ये चाहते आप झुको। ये चाहते चुपचाप आप आ जाओ, और ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि डिवाइन एनर्जी कुछ चमत्कार कर दे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, ये पर्सन या तो मैरिड है या कोई बच्चा है, जिसकी वजह से आपके लिए कुछ बेचारे स्टैंड नहीं ले पाते हैं, लेकिन सेक्सुअली बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके। प्रेगनेंसी आई है, या तो इनके घर में प्रेग्नेंट है, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको चाहते हैं, आपसे कोई बच्चा चाहते हैं, या आपसे भी मैरिज चाहते हैं, जो कि आपके लिए संभव नहीं है। ये नाइट में ना बहुत मैनिफेस्ट करेंगे आपको लेके, ये यूनियन मैनिफेस्ट करेंगे कि आप दोनों एक हो जाओ। ये नहीं चाहते कि आप झुको या वो झुके हैं, क्योंकि आपका सर झुकाने में तो देखो इंटरेस्टेड नहीं, आपको झुकाना नहीं चाहते, आपको नीचा नहीं शो करना चाहते हैं। क्लियरली मैं कह रही हूँ, इस पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इनको आपकी बहुत नीड है। इन्हें लगता है कि आप ही थे जो आप इन्हें समझते थे, इनके दुख सुख में इनका साथ बन के रहते थे, ठीक है ना। और आई कैन सी इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, और कोई लीगल मैटर्स हैं, या तो इनकी कोई डाइवोर्स या कोई ऐसा कोई केस हो सकता है, या इनकी फैमिली में बहुत इस समय डिस्प्यूट चल रहा है। ये इतना ज़्यादा आप लोग दूर रहे हैं ना एक दूसरे से, तो ये चाहते हैं रीयूनियन हो जाए। लेकिन अगर आ गए ना रिलेशन में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप एक्सपेक्टेशन बढ़ाएंगे और इनकी भी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ेगी। प्रेगनेंसी है भाई, फिज़िकली इंटीमेसी है, और यहाँ काफ़ी सारे लोगों की फ़िज़िकल इंटीमेसी हो सकती है। ये ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं और आपको स्टार की तरह मानते हैं। आप कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर आपके बहुत फ़ैन फॉलोअर है, कोई तो हो आप, कुछ तो हो आप।
नॉर्मल नहीं हो, टक्कर देते हो आप इस इंसान को। इस इंसान को ऐसा लगता है अगर आप इसकी लाइफ में आ गए ना तो इनकी जो भी स्ट्रेंथ है ना इनको वापस मिल जाएगी। बहुत कंफ्यूज है अभी भी आपको लेकर के, डरते भी आपसे, बहुत कंफ्यूज है। हैंगमैन की एनर्जी है, इनको नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाना है क्या करना है, बट हाँ आपकी तरफ आना है। मैं क्लियरली देख रही हूँ आपके वेल विशर है, आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं करते हैं लेकिन आपसे प्यार बहुत करते हैं, है ना। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते और ये इनके आसपास के जो लोग हैं ना अगर कुछ फालतू बोल रहे हैं ना आपके लिए तो ये आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सुन पा रहे हैं, ये उनको चुप कराते हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता ये कैसी है कैसी नहीं है कैसा है, ठीक है ना। तो ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हैं लेकिन आपके खिलाफ नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। पास्ट में जो भी आप लोगों का कनेक्शन रहा है ना बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ, मे बी कोई सपोर्ट, बेबी इंटीमेसी चाहते हैं। ये बस समझना चाहते हैं आप रेडी हो कि नहीं, और दूसरा ये समझना चाहते हैं कि अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। इनको साफ लग रहा है कि इनकी लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, ओके, जो कि ये मुश्किल से ही हैंडल आप कर पाओगे। और ये भी क्यों, क्योंकि ये तो स्ट्रेस में है, ये डील नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं भविष्य में और आपसे अगर बात नहीं कर पाते हैं तो ये देख रहे हैं कि आप कहीं बहुत ज़्यादा अफलातून भूकंप तो नहीं लेके आ जाओगे, समझो बात को, है ना। और हाँ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है इनका आपसे, ठीक है। मुझे यहाँ पर लवर्स कार्ड की एनर्जी साफ बता रही है कि दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच अटैच विद यू। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये पर्सन बहुत लॉनली है विदाउट यू, बट आपके जो पार्टनर है अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त ये आपको बैक ऑफ द माइंड याद करते हैं लेकिन ये अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप इस पर्सन की इच्छाओं में शामिल हो और आप इसके एक्शन में नहीं हो। क्यों, क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं, अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि यार इस कनेक्शन का कुछ होना तो है नहीं यार, तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, काहे वहाँ जा रहा हूँ, काहे को यार, क्योंकि यू नो कोई थर्ड पर्सन है, लीगल इश्यूज है, कोई पर्सन है जिसको ये संभाल रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की ना इच्छाओं में आप हो, कहीं ना कहीं आपके साथ ना फ्यूचर देख रहे हैं, मिस बहुत करते हैं। किसी पर्सन है कोई जिससे आपको खतरा हो सकता है या इनको हो सकता है, उसको तो ये संभाल रहे हैं, लीगल इश्यूज ना हो जाए, ये ना बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं इस समय पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को इसके काम में बहुत ग्रो करने में मदद करते थे, आप सपोर्ट करते थे, आइडियाज़ देते थे, आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो। देखो आपका इनके काम में या इनके वर्क प्लेस पे मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, या तो इनके कुलीग्स, इनके दोस्त आपको जानते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ना बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि यार आपने इनका हमेशा सपोर्ट ही किया है। अब ये ऐसा नहीं चाहते कि ये आपसे बात करे और चले जाए, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत चल रही है। इनकी लाइफ में ना मुझे ना इस समय बहुत भूकंप दिख रहा है, ये अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को संभाल रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है अगर ये कॉल कर भी लेंगे ना आपको, है ना, तो इन्हें लग रहा है कि आपकी ना यार एक्सपेक्टेशन बहुत चलेगी, या आपसे मिलने भी आ जाएंगे। इन्हें पता है कि आपके दिल दिमाग में पर्सन की छवि है। मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, और यही रीजंस दिख रहा है जिस वजह से आपको ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं इनकी नाइट में, वैसे इनकी फीलिंग्स क्या रहती है ना। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सिंह राशि है, ठीक है, अल्फ़ाबेट ए है, बी है, डी है, अभी जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और
ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपको लेकर के, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अलग लेवल का एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपको लेके, ये दिल से पैचअप चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ना लव मैसेजेस निकालूंगी मैं, देखती हूँ कि ये नाइट में क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, संकोच है, ठीक है ना, चाहते हैं आपसे बात करना, रीयूनियन में आना चाहते हैं पर्सन, ओके। बहुत सारी बातें हैं जो इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है। ये पर्सन ना बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, खुश नहीं अपनी लाइफ से। कुछ चीज़ें आपके अंदर बदलती हैं, है ना, आपको स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर के, क्योंकि ये हेल्पलेस की एनर्जी मुझे दिखी यहाँ पर, ठीक है, जो कि साफ दर्शा रही है कि ये पर्सन ना आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड निकालते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना अंधकार आ गया आपके बगैर। ये ना स्ट्रॉन्ग सूर्य की एनर्जी में भी है, देखो ये पावरफुल है, इनका बहुत नाम होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस में ये सबके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में, मतलब कि सभी लोगों के बारे में इनको पता है कि भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। ये कोई बड़े पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं जिसको आप देखने आए यहाँ पर, लीडर, ओके। मैंने पहले बता दिया था कि एक बड़े ओहदे पर है जो भी पर्सन है, ठीक है ना। बट इस पर्सन को ना मैं देख रही हूँ, ये रोमांटिक एनर्जी में आपको मिस करते हैं, ठीक है। और आपकी एनर्जी देखूँ तो आप तो बस शुक्र की एनर्जी में हो, आपका शुक्र पूरा एक्टिव है आपकी लाइफ में। रोमांटिक एनर्जी, आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है ये आए मेरे पास, यूनिटी करे, आपको इंटीमेसी चाहिए, आप सुंदरता की एनर्जी में हो, आपको क्वालिटी टाइम चाहिए, घुमाए फिराए या आप इसके साथ घूमने जाओ, एक्सप्रेस करे ये इंसान। आप लड़ना भी चाहते हो, मनाना भी चाहते हो, है ना, लेकिन आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो। वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी एनर्जी में, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, ठीक है। और इनको ना कार्ड एकदम से मेरे हाथ से गिरा, आई कांट हैंडल योर लव। और आपका ना प्यार ये ना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, आपका प्यार लेके पॉजेसिव है, ठीक है। आई वॉन्ट आउट, आई कांट लेट गो ऑफ यू। ये पर्सन आपको जाने नहीं देंगे, इनको बहुत अजीब लगता है, पॉजेसिव है आपको लेकर के, ठीक है। वक्त टाइम दे नहीं पाते, लेकिन आपके अंदर क्या है, आप नहीं चाहते हो ये बंदा बंदी जो भी है कहीं और जाए, कुछ और करे। आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे ध्यान दे, और अगर ये ज़्यादा टाइम कहीं भी स्पेंड करेंगे ना तो जाहिर सी बात है ये आपको कम टाइम देंगे, और ये बात आप जानते हो अच्छे तरीके से। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। मैंने कहा ना, ये आपको खोना नहीं चाहते, मैंने पहले ही बोला था। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। ये पुरानी बातों में ही स्टक है, मूव नहीं कर पा रहे। मैंने कहा था ना कि पूरे अगर मैं देखूं टाइम फ्रेम में, है ना, तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ स्पेशल मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मगर क्या है कि आज रात को ये स्ट्रांगली रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप चाहते हो। लेकिन हाँ, ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर खुश नहीं है। ये ऐसी कंडीशन में जा चुके हैं जहाँ पे किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है इनका, हद से ज़्यादा ये परेशान है। ये चीख चीख कर रोना चाहते हैं, दहाड़े मारना चाहते हैं, ठीक है ना, और ये बताना चाहते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए, उनकी लाइफ में ना कुछ भी सही नहीं है। जैसे कि मान लो कि इनको कर्मा मिल गया है, ओके, इतना स्ट्रगल के बावजूद भी अगर इस पर्सन की लाइफ में ये सब चल रहा है तो यार ऑब्वियसली कोई भी इनकी जगह होगा तो उसको बुरा ही लगेगा,
समझो बात को आप लोग, है ना। ये पर्सन आपके वेल विशर रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये आपको स्टॉक ही कर रहे हैं, आपका बुरा नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों से आपके बारे में डिटेलिंग पूछते होंगे, वो कैसी है, वो कैसा है, बट ये फ्रंट लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग आज की अच्छी लगी हो, बट अगले 24 घंटे में यही होने वाला है। ये पर्सन यही सब चीज़ें सोचेंगे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिया है। और कमेंट्स करा करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक से क्या है ना, आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ मेरे दूसरे चैनल पे टैरो वर्ल्ड 111 पे थोड़ी देर में ही, वहाँ पर भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो कृपया करके नेगेटिव वीडियोस को ना सुने, अच्छी वीडियोस को सुने, सो डैट कि आपके साथ भी वही हो जैसे हमारे हज़ारों लोगों के साथ यहाँ चैनल पे रीयूनियन हुआ है। अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।